आसपास है। इसके अलावा फ्लावर में इलिश, नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन, एक नई आपके लिए जैस्मिन फ्लावर है, फ्रूट में मैंगो है, फिशिंग कैट मैम्बल है ना। तो ये सारे के सारे भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है हमारे पेज नंबर 4। एक नई आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नई गाइडलाइंस है जो कि जारी करी गई है। उन्होंने बोल दिया है कि सुसाइड जो अभी आज के टाइम पे हो रहे हैं, आपको मालूम है कोटा में नीट आईआईटी के चक्कर में बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत प्रेशर है। तो बोल दिया गया है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से नीचे के बच्चों को कोचिंग अवेलेबल नहीं करवाएगा। कोचिंग सेंटर कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट बिलो 16 ईयर ऑफ एज। अभी अपन ने 3 दिन पहले ओपन किया है 8, 9, 10 क्लास के लिए। ठीक है, लेकिन और अपन ये चाह रहे थे कि बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए। जो बोरिंग तरीका है कॉपी किताब वाला, वो हटके बच्चों को साइंस के थ्रू हर टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाए, अच्छे तरीके से बताए। इसलिए अपन ने अभी रिसेंटली 8, 9, 10 का बच्चा होता है 14, 15, 16 साल का, उसके लिए रिसेंटली ऑफिस में अपन वैशाली नगर जयपुर के अंदर अपन ने ऑफलाइन कोचिंग चालू करी थी। करते ही अगले दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। चलो ठीक है, तो कोचिंग सेंटर जो है वो कोई भी एनरोल नहीं कर सकता किसी भी बच्चे को 16 साल से नीचे को। कोई भी मिसलीडिंग प्रोमिसेस नहीं कर सकता, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है गुड मार्क की। ये नई गाइडलाइंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी करी गई है। ठीक है, अब गाइडलाइंस है तो ऑब्वियसली आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी और भी कई सारे फ्रेमवर्क है जो कि इसके अंदर बनाए गए, सुसाइड केसेस को रोकने के बनाए गए, क्योंकि प्रेशर बहुत है ना। इसी वजह से अपन ने स्टार्ट करने का भी अपना लॉजिक ये था कि अपन प्रेशराइज वाली पढ़ाई से दूर करके बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाए। हमने आज तक ज्योग्राफी, हमने आज तक ज्योमेट्री पढ़ ली, पाइथागोरस पढ़ लिया, अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ लिया, आज तक समझ ही नहीं आया कि रियल लाइफ में कहाँ पे काम आती है। तो वो रियल लाइफ वाली ही चीजें समझाएं बच्चों को, और प्रोजेक्ट के थ्रू सारे टॉपिक को क्लियर करें। इस काम को मतलब इस तरीके से स्टार्ट करने का अपना तो वो था, लॉजिक था, लेकिन बात तो वही है। ठीक है, कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पे गाइडलाइंस फ्रेमवर्क बनाई गई है मेंटल वेलबींग की भी। अगर कोई बच्चा ड्रॉप करता है, जैसे मान लो किसी ने 1 साल की फीस दे दी, 1 ईयर की किसी ने फीस पे कर दी, मान लो 50,000 रुपए। अगर उसने 6 महीने ज्वाइन किया और 6 महीने बाद छोड़ दिया, तो आपको उसको 25,000 रुपीज रिफंड करने पड़ेंगे। आज के टाइम पे आप कोई सी भी कोचिंग में जाओगे, यूपीएससी या कोई सी भी पीसीएस की, रिफंड करते ही नहीं है। आपने गए कुछ दिन, उसके बाद में एक बार पैसे दे दिए तो हो गए जमा, उसके बाद आप मांगते रह जाओगे, कभी भी रिफंड नहीं करेंगे वो, है ना। अभी वो भी पॉलिसी बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि कम से कम वो बच्चा जिसको लग जाता है कुछ दिनों में कि यार ये कोचिंग मेरी बस की बात नहीं है, मुझे कुछ और करना है, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली बर्डन उसके ऊपर नहीं रहेगा, वो कम से कम कोचिंग से अपने पैसे वापस ले सकता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये तो बहुत सालों पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग में देखोगे ना, 100 बच्चे आते हैं जब नए बैच में, जब वो बैच खत्म होने लगता है ना, तब उसमें आधे से भी कम रह जाते हैं, क्योंकि आधे बच्चे को समझ आ जाती है कि यार ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल लॉस है जो कि उसके अंदर उनका हो जाता है। तो काफी अच्छी गाइडलाइन है। इसके अंदर अपन ने तो बहुत पहले से कर रखा है कि साइकोलॉजिस्ट की हेल्प देने के लिए अपने जो भी एसएससी सेंटर है अपने ऑफलाइन का, जयपुर में आईआईटी जो अपना आईआईटी नीट का जो सेंटर है, सब जगह पे अपन अपने टीम के अंदर ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट है जो कि मदद अवेलेबल करवाते हैं किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी तरीके से उसकी कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। तो वो यहाँ पे अब इनकी गाइडलाइन के अंदर इसको ऐड किया गया, वो अपन काफी टाइम से ऑलरेडी करते हैं। चलिए ठीक है, अगर किसी को एसएससी की प्रिपरेशन करनी हो, अगर प्रॉपर तरीके से, मतलब ऑफलाइन अगर आपका वो है, तो आप जयपुर में आके कर सकते हैं, जयपुर में है ना। चलिए ठीक है, और भी इसके अंदर फाइन भी लगाए गए, ये भी काफी सही चीज है। कई सारे फाइन भी लगाए गए, अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया गया तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, है ना। चलो, और साथ में ये भी बहुत अच्छी चीज है कि सारे के सारे जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपरली दिखाने पड़ेंगे। जो फेक आपने देखते होंगे ना, 1,000 सीटें यूपीए किसी भी एग्जाम के, उसमें से 800 सिलेक्शन हमारे 700, वो सारी फेक जो एम्बिग्यूटी जो क्रिएट करी गई है उसको लेकर भी यहाँ पे गाइडलाइन है। कोचिंग सेंटर अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा डिटेल डालेंगे, जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज करिकुलम पढ़ाएंगे, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी होगी, और कितनी फी है जो कि उसके लिए चार्ज करी जाएगी। समझ गए। साथ में यह भी बोला गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर किसी ग्रेजुएशन से नीचे के टीचर को नहीं रख सकता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि पैसे बचाने के लिए कोई भी एजुकेटर जो है ना किसी को भी लगा देता है, नहीं नहीं कोई अरे पढ़ा लेना, पढ़ के पढ़ा लेना, इस तरीके से। तो वो सब भी प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए बोला गया है। अगर उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए ना, तो सच में बहुत बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज आप देख सकते हो कि बहुत बुरा हाल है, मतलब आज के टाइम पे किसी को नहीं पड़ी बच्चों की, बस ये है कि
भर दो क्लासरूम के अंदर 500 बच्चे, वो वाली कहानी हो रखी है ना। जबकि एक्चुअली एक छोटा जो क्लासरूम है उसके अंदर 20-50 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर आपका बड़ा क्लासरूम है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए तो फिर भी चलो 100 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस के बच्चे तो 20-30-40 से ज्यादा बच्चे होने ही नहीं चाहिए कभी किसी भी क्लास में, अदरवाइज आप कभी उनको अटेंशन दे ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए, ओके, आगे बात कर